गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चन जो क्लास 10 और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो हम देखो क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं कि हमें क्वेश्चनों को कैसे करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आगे वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी हैव x by a minus y by b tan theta equal to 1 and we have x by a tan theta plus y by b equal to 1. Then we have to find x square by a square plus y square by b square. ठीक, देखो क्लास मैं हर बार यही बता रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन नहीं करना, हमें ये सीखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिखता है इस क्वेश्चन में, हमें दिख रहा है x बाय a का स्क्वायर और y बाय a का स्क्वायर। तो मुझे दिखा x बाय a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, y बाय b इसका स्क्वायर, x बाय a इसका स्क्वायर, y बाय b इसका स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया। ओके, तो मेरी पहली इक्वेशन नंबर फर्स्ट a सपोज एंड इक्वेशन नंबर b, इक्वेशन नंबर a क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। नाउ वी हैव टू डू फॉर इक्वेशन b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b। नाउ अब देखो यहां देखो क्लास, आपको दिख रहा है दोनों के बीच में ऐड का साइन है, तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड करने पे क्या आएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है। तो पहले मैं एक स्टेप लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दिस वैल्यू प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। नाउ हियर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस y square by b square. Now these both are same, so cancel each other and 1 and 1 2. तो क्लास मैंने आपको कहा था कि जब हम सही कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको पॉजिटिव साइंस मिलने लगेंगे कि आपकी कैलकुलेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। ना अब मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, हियर वी गेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फ्रॉम हियर आई टेक कॉमन y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हियर tan square theta plus 1. Now you know we have a formula sec square theta equal to 1 plus tan square theta। इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दो, तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इसकी जगह आ गया sec स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, इसकी जगह भी आ गया sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। नाउ मैंने देखा दोनों के पास sec स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो मैंने sec स्क्वायर थीटा बाहर लिया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2। नाउ हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मींस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हमें ये टर्म नहीं चाहिए, हम इसको किस तरफ भेजेंगे, उस तरफ। तो वी गेट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2y sec स्क्वायर थीटा, एंड यू नो 1 by sec is cos, then x square by a square plus x square by a square plus y square by b square equal to 2 cos square theta. This is our answer. Okay. Okay class, now we are going to do this question. तो याद करो लास्ट क्लास में हमने ऐसा कुछ बताया था कि 1 plus cos theta डिवाइड by 1 minus cos theta, या फिर 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा, या फिर 1 माइनस sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस sin थीटा, या फिर 1 प्लस sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा। जब भी आपको इन चारों में से कोई सा भी फॉर्मेट दिखे, जब भी आपको इन चारों में से कोई सा भी फॉर्मेट दिखे तो इनका आंसर रेशनलाइजेशन से आता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंड का रेशनलाइजेशन करेंगे और हमें ये भी मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक डुअल अप्रोच सिखाऊंगा कि हम इसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं पहले तरीके से, ऐसे देखो हमें क्या करना है,
1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, नीचे अगर प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से, और जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी टर्म से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नाउ बोथ आर सेम, दिस बिकम 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a plus b, a minus b, formula will be a square minus b square. Okay, cos square theta. Now under root 1 minus cos theta whole square divided by 1 square 1 minus cos square theta. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है sin square theta plus cos square theta equal to 1, then cos square theta equal to 1 minus sin square theta, simultaneously sin square theta equal to 1 minus cos square theta. तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। नाउ वी कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों के साथ एक जैसी टर्म है, मतलब ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, मैं क्या लगा दूंगा, होल का स्क्वायर, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, वी गेट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हमने लास्ट क्लास में सीखा था क्या क्लास, कि एक बार 1 के नीचे साइन थीटा लिख देंगे और एक बार cos थीटा के नीचे sin थीटा लिख देंगे। तो 1 बाय साइन क्या होता है, cosec, और cos बाय साइन क्या होता है, cot। दिस इज आवर आंसर। ओके क्लास, अब मैं आपको सेकंड अप्रोच सिखाता हूँ, ठीक है ना, और दोनों अप्रोच वैलिड है, और हो सकता है इन दोनों के अलावा भी कोई और अप्रोच हो, ठीक है ना, लेकिन सच यही है कि हमें किसी भी एक तरीके से करना होता है, ठीक है। अब मैं इस वाले से ये प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो आपको दे रखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा। cosec को क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन, और cot को क्या लिख सकते हो, cos बाय साइन। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा, साइन 1 माइनस cos थीटा। अच्छा, आपको पता है क्लास कि जैसे आपने 2 लिखा, इसके साथ +1 भी कर सकते हो और -1 भी, सॉरी +1 भी कर सकते हो, -1 भी, तब भी वो क्या रहेगा, 2। सिमिलरली अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं और फिर स्क्वायर रूट कर दूं, तब भी वो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। ओके ना, ये पढ़ा है ना आपने, जो वैल्यू ऐड करते हैं वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी फंक्शन का स्क्वायर करते हो और फिर उसका स्क्वायर रूट कर देते हो तो ओवरऑल फंक्शन चेंज नहीं होता। तो अब मैं क्या करूंगा, इनका स्क्वायर करूंगा और साथ ही साथ स्क्वायर रूट करूंगा, ठीक है ना। इस चीज को समझना है तो एक बार और देख लो क्लास। एक फंक्शन है x, मैंने इसका स्क्वायर करा और फिर इसका स्क्वायर रूट करा, स्क्वायर रूट मतलब दिस, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, 2 से 2 जाएगा तब भी क्या बचेगा, x, और पहले भी फंक्शन क्या था, x था, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा हुआ 6 है, 6 को अगर 3 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो स्क्वायर रूट को ऐसे चलाना है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 2 स्क्वायर है उसका, और नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है क्लास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमने क्या करा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है क्लास, ए प्लस बी, दिस इज इक्वल, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बिकम ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दिस कैंसल दिस, सो आंसर विल बी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो क्लास, चाहो तो आप LHS से RHS बना सकते हो और चाहो तो आप RHS से LHS बना सकते हो। नाउ क्लास वी हैव सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, हम इसको भी दोनों तरीके से करेंगे, एक बार LHS से और एक बार RHS से। और हमने सीख रखा है, अब देखो हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। हमें पता है कि अगर ये वाला फॉर्मेट मिलता है तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं, माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से, नीचे भी और ऊपर भी। ओके नाउ अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, a प्लस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो हम एक बार कर चुके हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोगों को पहला वाला क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय
sin theta. Now we can write it like this: 1 minus 1 by sin theta plus cos by sin theta. 1 by sin theta will equal to cosec theta and cos by sin will equal to cot theta. This is our answer. Okay, now likewise we can also prove from the RHS to LHS. Now we are doing cosec theta plus cot theta. Cosec will equal to 1 by sin, cot will equal to cos by sin. Now the LCM is sin, we can write 1 plus cos theta. और हमने आपको क्या बताया क्लास कि आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर सकते हो, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा. स्क्वायर रूट को ऐसे ही रखा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा. नाउ दिस इज साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos square theta. Now this sin theta I replace it by 1 plus cos theta divided by 1 minus cos square theta. Here we can write square of 1 also, because square of 1 is also 1. वो एक का स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है क्लास. ओके, नाउ ओके सी a square minus b square, 1 plus cos theta 1 plus cos theta. A square minus b square, that is a plus b and a minus b. This cancel this, will equal to 1 plus cos theta divided by 1 minus. This is our question. Okay class. Now अब हम करते हैं इसके बाद एक और टाइप. ठीक है क्लास, तो देखते हैं क्या है वो टाइप. Okay, see class. Now we will do next question, that is question number 4. A sin theta plus b cos theta equal to c. A cos theta minus b sin theta equal to under root a square plus b square minus c square. क्लास ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए. कंपटीशन एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे आता है मैं समझाऊंगा. पहले हम समझते हैं कि ये आपको प्रूफ करना है. दिस इज यू हैव टू प्रूव एंड दिस इज वी हैव गिवन. ठीक है, ये 10th क्लास का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. कंपटीशन के हर एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है, लेकिन न्यूमेरिकल टर्म में. कैसे वो समझाएंगे. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव. सी वी हैव a sin theta plus b cos theta equal to c. Now squaring both sides, a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. Now we can write sin square theta as 1 minus cos square theta. We can write b cos square as 1 minus sin square theta plus 2ab sin theta cos theta. Now a square minus a square cos square theta plus b square minus b square sin square theta plus 2ab sin theta cos theta equal to c square. Now this a and b will go that side, minus a square cos square theta minus b square sin square theta plus 2ab sin theta cos theta equal to c square minus a square minus b square. अब देखो क्लास हमें क्या लगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एक फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन फॉर्मूला बनने के लिए a स्क्वायर और b स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव. तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन के साइन रिवर्स कर दूंगा. ठीक है ना. तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos theta equal to this a square and b square will become positive and c square will become negative. Now this is the formula for a square plus b square minus 2ab, that is a cos theta minus b sin theta का square equal to a square plus b square minus c square. Now this a cos theta minus b sin theta equal to this square will go there and become square root. This is the proof. Okay class.
अब इस प्रूफ से ना आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो सीबीएसई में भी आ सकते हैं और किसी भी कंपटीशन में आ सकते हैं। सपोज लाइक यहाँ पे दो केस होते हैं ए बी सी, या तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होंगे या फिर नॉन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होंगे। अगर ए बी सी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मतलब ऐसे तीन नंबर जिनमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। अगर वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होंगे लाइक 3, 4 एंड 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 3 के स्क्वायर के प्लस 4 के स्क्वायर के। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का 9, 4 का 16, 25 इक्वल टू 25 है ना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। और ऐसे 1, 2, 3 का बड़े वाले को c मानते हैं, बड़े वाले का स्क्वायर विल इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल 2 का स्क्वायर। ओके 9 इक्वल टू 1 प्लस 4, 9 इक्वल टू 5 नॉट इक्वल, तो ये है नॉन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है मतलब इस क्वेश्चन में ए बी सी अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है तो देखो होगा क्या। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में कंडीशन होती है c का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे रख देता हूं तो आपका रिजल्ट क्या आता है क्लास, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब आपने देखा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वाले केस में c स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपस में कटेंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं ए बी सी तो इसी केस में इसका रिजल्ट क्या होता है 0। तो कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके से आता है, देखो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5, देन यू हैव टू फाइंड 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 1। अब देखो जिसको ये टाइप पता है वो क्या सोचेगा, इसका रिजल्ट सोचेगा डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब वो क्या देखेगा कि ये 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है या नहीं, तो कैसे पता करोगे आप, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आप देखोगे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आ रहा है, तो हमने कहा अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होंगे तो इसका आंसर क्या होता है हमेशा 0, देन आंसर वुड बी 0।